मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं वह केवल विज्ञान का नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का भी एक गहरा प्रश्न है। अनंत आकाश, जहां शुरुआत और अंत का कोई पता नहीं। यह विषय हमें हमारे अस्तित्व, हमारी सोच और हमारे जीवन के अर्थ तक ले जाता है। रात को जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। यह दृश्य इतना विशाल है कि मनुष्य की बुद्धि उससे अक्सर अभिभूत हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और जितना हम इसे नापने का प्रयास करते हैं यह उतना ही हमारी पकड़ से बाहर होता जाता है। अनंत आकाश हमें यह एहसास कराता है कि हमारी सोच सीमित हो सकती है, परंतु सृष्टि की लीला असीम है। हम कभी भी यह निश्चित नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई और इसका अंत कहां होगा। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग सिद्धांत से हुई। लगभग 8 अरब वर्ष पहले एक बिंदु में संकुचित ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसी से समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। परंतु सवाल यह उठता है कि उस विस्फोट से पहले क्या था? यदि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई तो पहले की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? यहीं पर विज्ञान मौन हो जाता है और आध्यात्मिकता अपने उत्तर देने लगती है। ऋषि मुनियों ने सदियों पहले कहा था कि ब्रह्मांड की कोई निश्चित शुरुआत और अंत नहीं है। वेदों और उपनिषदों में आकाश को अनंत और शाश्वत कहा गया है। जैसे समुद्र की लहरें आती और जाती रहती हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न होती और विलीन हो जाती हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी ही ऊर्जा का विस्तार है। अर्थात यह आकाश, यह ब्रह्मांड उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है जो न कभी जन्म लेती है और न कभी समाप्त होती है। अनंत आकाश केवल वैज्ञानिक रहस्य ही नहीं, यह हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाता है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अपनी छोटी सी चिंताओं का महत्वहीन होना समझ आता है। अनंत का एहसास हमें धैर्य और विनम्रता देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल खाने, कमाने और जीने तक सीमित नहीं है। हम सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। जैसे तारों की चमक आकाश को रोशन करती है, वैसे ही हमारी आत्मा की रोशनी इस सृष्टि को अर्थ देती है। शुरुआत और अंत केवल हमारी सोच की सीमाएं हैं। वास्तव में आत्मा अनंत है। शरीर आता है और चला जाता है, पर आत्मा का कोई अंत नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के रूप बदलते रहते हैं, परंतु इसकी ऊर्जा और चेतना सदा विद्यमान रहती है। अगर आप ध्यान में बैठकर भीतर झांकें तो पाएंगे कि आपके भीतर भी वही अनंत आकाश है। आंखें बंद करके यदि आप अपने भीतर उतरें तो आपको यह अनुभव होगा कि आपके विचार, आपकी चेतना और आपका अस्तित्व भी असीम है। अनंत आकाश हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। अपनी सोच, अपने सपनों और अपने कर्मों को सीमाओं में मत बांधो। जब पूरी सृष्टि इतनी विशाल है तो हमारा मैं कितना छोटा है। यह आकाश हम सबको एक सूत्र में बांधता है। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हैं। साथियों, अनंत आकाश हमें यही संदेश देता है कि जीवन की सीमाएं केवल हमारी सोच में हैं। जिस क्षण हम स्वयं को अनंत चेतना का हिस्सा मान लेते हैं, उसी क्षण हमारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और हमारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। आइए आज से हम आकाश की ओर देखकर केवल तारे न गिने, बल्कि यह अनुभव करें कि हम भी उसी अनंत का हिस्सा हैं, जहां कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, केवल शाश्वत अस्तित्व है। साथियों, आज हम जिस अद्भुत और रहस्यमय विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह है ब्लैक होल, जिसे ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण का सबसे रहस्यमय और अदृश्य रूप माना जाता है। यह ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से आकर्षित करता है। क्या है यह ब्लैक होल? ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता। यही कारण है कि यह हमें अदृश्य दिखाई देता है। जब कोई बहुत विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचकर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्वस्त हो जाता है, तो उसकी सारी ऊर्जा
और द्रव्यमान एक बहुत छोटे बिंदु में सिमट जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं और इसके चारों ओर बनी सीमा को इवेंट होराइजन। यही ब्लैक होल की परिभाषा है। हम सभी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्व हमें नीचे खींचता है और हमें अपने वातावरण में बांधे रखता है, लेकिन ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वहां समय की गति धीमी पड़ जाती है। वहां से कोई वस्तु, कोई विकिरण, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। जो भी उसके पास जाता है वह हमेशा के लिए उसमें समा जाता है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि ब्रह्मांड में ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां भौतिकी के नियम भी लगभग असमर्थ हो जाते हैं। ब्लैक होल केवल निगलता ही नहीं बल्कि ऊर्जा का अदृश्य भंडार भी है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि ब्लैक होल के चारों ओर घूर्णन करती गैसें और पदार्थ इतनी तेजी से घूमते हैं कि वे अत्यधिक ऊर्जा विकिरण पैदा करते हैं। ये विकिरण क्वासर और गामा किरणों के रूप में दूर तक फैलते हैं। इस प्रकार ब्लैक होल ब्रह्मांड का न केवल रहस्य है बल्कि ऊर्जा का विशाल स्रोत भी है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के पास समय और स्थान दोनों की धारणाएं बदल जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए समय बहुत धीरे धीरे बीतेगा, जबकि दूर खड़े लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। इसका मतलब है कि ब्लैक होल हमें समय यात्रा जैसी अवधारणाओं को समझने की दिशा में संकेत देता है। यह अनुभव हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी सोच से कहीं आगे हैं। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्लैक होल हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। जैसे ब्लैक होल हर चीज को अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही जीवन में नकारात्मकता हमें खींच लेती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भर जाएं, तो हम उस गुरुत्वाकर्षण से बच सकते हैं। ब्लैक होल यह भी सिखाता है कि हर अदृश्य चीज विनाशकारी नहीं होती। कभी कभी अदृश्यता में ही सबसे बड़ा रहस्य और शक्ति छिपा होता है। आज विज्ञान ब्लैक होल को केवल दूरबीनों और समीकरणों के जरिए समझने की कोशिश कर रहा है। 2019 में पहली बार वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की छवि प्रकाशित की, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई। यह मानव की जिज्ञासा और खोज की भावना का प्रतीक है। जिस ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य हैं, वहां ब्लैक होल हमें प्रेरित करता है कि हमें कभी प्रश्न पूछना बंद नहीं करना चाहिए। ब्लैक होल से हमें 3 गहरी प्रेरणाएं मिलती हैं। सतह पर दिखाई देने वाली चीज ही सब कुछ नहीं होती। असली शक्ति अक्सर अदृश्य होती है। चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, ब्रह्मांड हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि अभी भी अनगिनत बातें हमारी समझ से परे हैं। ब्लैक होल की तरह हमें भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि सही दिशा में लगाना चाहिए। साथियों, ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, जहां ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य खेल खेलते हैं। यह हमें यह संदेश देता है कि अंधकार भी केवल भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें भी ऊर्जा, रहस्य और अवसर छिपे हैं। आइए हम ब्लैक होल की तरह अपने जीवन की चुनौतियों को गहराई से समझें, अंधकार से न डरें और हर रहस्य को सीखने और जानने का अवसर मानें। साथियों, हम जिस अद्भुत और रहस्यमय विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये ब्रह्मांड की वे शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन पूरा ब्रह्मांड इन्हीं के सहारे चल रहा है। विज्ञान कहता है कि जो कुछ हम तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के रूप में देखते हैं वह केवल 5% ब्रह्मांड है। शेष लगभग 77% डार्क मैटर और 60% डार्क एनर्जी है। सोचिए, हमारी आंखों के सामने फैला यह विशाल ब्रह्मांड केवल हिमखंड की सतह जैसा है। असली रहस्य उस अदृश्य गहराई में छिपा है। डार्क मैटर ब्रह्मांड की वह रहस्यमय सामग्री है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं। आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज जब घूमती हैं तो उनकी गति सामान्य पदार्थ से कहीं अधिक होती है। यह तभी संभव है जब कोई अदृश्य द्रव्य उन्हें बांध कर रख रहा हो। यही अदृश्य द्रव्य डार्क मैटर कहलाता है। यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न ही अवशोषित करता है, फिर भी यह ब्रह्मांड की संरचना को स्थिर बनाए रखता है।
बिना डार्क मैटर के आकाश गंगाएं बिखर जाती। डार्क एनर्जी उससे भी बड़ा रहस्य है। यह वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को तेजी से फैलने पर मजबूर कर रही है। 1999 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि यह फैलाव धीमा नहीं हो रहा बल्कि और तेज हो रहा है। इस अजीब फैलाव के पीछे जो अदृश्य शक्ति है उसे डार्क एनर्जी कहा गया। डार्क एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई अदृश्य धक्का जो ब्रह्मांड की हर वस्तु को एक दूसरे से दूर कर रहा है। यदि हम सरल शब्दों में समझें तो डार्क मैटर ब्रह्मांड को भीतर से बांध कर रखने वाली शक्ति है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को बाहर की ओर धकेलने वाली शक्ति है। यह संतुलन ही आकाश गंगाओं को बनाए रखता है और ब्रह्मांड के विस्तार को संभव करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी केवल वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमें जीवन का भी गहरा संदेश देते हैं। जैसे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अदृश्य है, वैसे ही जीवन की असली शक्ति भी अक्सर अदृश्य होती है। हमारी भावनाएं, विचार, प्रार्थना और विश्वास दिखाई नहीं देते, पर उनका प्रभाव हमारे जीवन को दिशा देता है। ठीक वैसे ही जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। हम मनुष्य अक्सर केवल वही मानते हैं जो आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का यह रहस्य हमें सिखाता है कि अदृश्य ही सबसे शक्तिशाली है। हम हवा को नहीं देखते, पर वही हमें जीवन देती है। हम ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देखते, पर उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हम प्रेम और करुणा को छू नहीं सकते, पर उनकी शक्ति जीवन बदल देती है। इसलिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें यह समझाते हैं कि हर अदृश्य चीज शून्य नहीं होती, बल्कि उसमें अपार शक्ति होती है। आज वैज्ञानिक विश्व की सबसे बड़ी दूरबीनों और उपकरणों के सहारे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ऐसे प्रयोग कर रहा है जो इस रहस्य की परतें खोल सकता है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी विशेष उपग्रह भेज रही हैं ताकि ब्रह्मांड के विस्तार को और स्पष्ट समझा जा सके। लेकिन यह भी सच है कि यह खोज जितनी आगे बढ़ती है, उतने ही नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें जीवन के 3 गहरे संदेश देते हैं। एक तो अदृश्य पर विश्वास करो। हर चीज को आंखों से देखने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें केवल अनुभव और विश्वास से समझी जाती हैं। दूसरा, संतुलन ही शक्ति है। डार्क मैटर बांधता है और डार्क एनर्जी फैलाती है। दोनों का संतुलन ही ब्रह्मांड को सुंदर बनाए रखता है। जीवन में भी संयम और स्वतंत्रता का संतुलन आवश्यक है। तीसरा, अनजाने से डरो मत। जो हमें समझ नहीं आता वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर रहस्य सीखने और खोजने का अवसर है। साथियों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति हैं। इन्हीं की वजह से आकाश गंगाएं स्थिर हैं और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि अदृश्य चीजें ही जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकताएं होती हैं। आइए हम इस अदृश्य शक्ति का सम्मान करें, जीवन की अनदेखी अच्छाइयों को पहचानें और अपनी आस्था, विश्वास और सकारात्मकता को उतना ही महत्व दें जितना वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इन रहस्यों को देते हैं। साथियों, हम उस अद्भुत रहस्य पर विचार करेंगे जिसे देखकर हर वैज्ञानिक, हर दार्शनिक और हर जिज्ञासु मनुष्य चकित हो उठता है, और वह है आकाश गंगाओं का रहस्यमयी नृत्य और उनका विस्तार। ब्रह्मांड की अनगिनत आकाश गंगाएं जो सितारों, ग्रहों, नीहारिकाओं और ब्लैक होल से बनी हैं, न केवल अस्तित्व में हैं, बल्कि वे लगातार गतिशील हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक अनंत मंच पर नृत्य कर रहा हो, जहां हर आकाश गंगा अपनी लय और ताल में घूम रही हो। आकाश गंगा गैलेक्सी, तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह है। हमारी अपनी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। इसमें लगभग 100 अरब से 400 अरब तक तारे हैं। हर आकाश गंगा एक गुरुत्वाकर्षणीय बल से बंधी होती है और अपने केंद्र में घूमती है। इसलिए जब हम रात को तारों से भरा आकाश देखते हैं तो याद रखिए कि हम केवल अपनी ही आकाश गंगा के एक छोटे हिस्से को देख रहे हैं। आकाश गंगाएं स्थिर नहीं हैं, वे निरंतर गति में हैं। उनका यह नृत्य अद्भुत है। आकाश गंगाएं घूमती हैं जैसे कोई विशाल चक्र। वे एक दूसरे के करीब आती हैं, टकराती हैं
और मिलकर नई आकाशगंगाएं बना लेती हैं। कभी कभी उनकी यह टक्कर नए तारों और ग्रहों का जन्म कराती है। उदाहरण के लिए हमारी मिल्की वे और पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा अगले 4 अरब वर्षों में टकराएंगी और एक नई विशाल आकाशगंगा का निर्माण करेंगी। क्या यह अद्भुत नृत्य नहीं है, जहां टकराव भी सृजन का कारण बनता है? साथियों, 1931 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पाया कि सभी आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। इसका अर्थ है कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर होती जा रही हैं। यह विस्तार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग महाविस्फोट से जुड़ा हुआ है। यह विस्तार केवल भौतिक नहीं, बल्कि हमें यह संदेश देता है कि जीवन भी परिवर्तन और विस्तार का नाम है। आकाश गंगाओं के इस नृत्य और विस्तार के पीछे 2 बड़ी रहस्यमयी शक्तियां हैं। एक डार्क मैटर जो आकाश गंगाओं को गुरुत्वाकर्षण से बांध कर रखती है, और दूसरी डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने पर मजबूर कर रही है। हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनके बिना आकाश गंगाओं का अस्तित्व संभव ही नहीं। आकाश गंगाओं का यह नृत्य हमें कई गहरे जीवन संदेश देता है। पहला, गतिशील रहो। जैसे आकाश गंगाएं निरंतर गति में हैं, वैसे ही जीवन भी रुकने का नाम नहीं है। दूसरा, टकराव भी अवसर है। आकाश गंगाओं की टक्कर नए तारों को जन्म देती है। उसी तरह जीवन के संघर्ष भी नए अवसरों का मार्ग खोलते हैं। तीसरा संदेश, विस्तार करो। ब्रह्मांड का विस्तार हमें सिखाता है कि हमें भी अपने विचारों, क्षमताओं और करुणा का विस्तार करते रहना चाहिए। चौथा, अदृश्य को मानो। जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अदृश्य होते हुए भी ब्रह्मांड को चलाते हैं, वैसे ही विश्वास, प्रेम और आस्था जीवन को दिशा देते हैं। साथियों, वैज्ञानिक दिन रात इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नासा और ईसा जैसी संस्थाएं दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों से ब्रह्मांड का अध्ययन कर रही हैं। हमें यह जानने की जिज्ञासा है कि यह विस्तार हमेशा जारी रहेगा या एक दिन रुककर ब्रह्मांड फिर से सिमट जाएगा। यह यात्रा केवल विज्ञान की नहीं, बल्कि मानव आत्मा की भी यात्रा है। साथियों, आकाश गंगाओं का रहस्यमयी नृत्य और उनका विस्तार हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड एक सजीव, गतिशील और रचनात्मक शक्ति है। हमारा अस्तित्व भी उसी महान नृत्य का एक छोटा हिस्सा है। आइए हम भी जीवन में गतिशील बने रहें, हर संघर्ष को अवसर माने और अपने विचारों व करुणा के विस्तार से इस ब्रह्मांडीय नृत्य में अपना योगदान दें। मानव चेतना और ब्रह्मांड का गहरा संबंध। यह विषय केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि अध्यात्म, दर्शन और आत्म अनुभूति का भी है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि चेतना, कॉन्शियसनेस वास्तव में क्या है। चेतना केवल हमारे सोचने या समझने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह वह प्रकाश है जिसके कारण हम स्वयं को और संसार को जान पाते हैं। यह हमारे भीतर का वह तत्व है जो जागृत अवस्था, स्वप्न और गहरी नींद तीनों में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। वैज्ञानिक इसे मनुष्य की जागरूकता और अनुभव की क्षमता कहते हैं, जबकि ऋषि मुनि इसे आत्मा का स्वरूप मानते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड असंख्य तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं और ऊर्जाओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानव चेतना भी उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है? उपनिषदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। क्वांटम फिजिक्स भी यह मानती है कि द्रव्य और ऊर्जा गहराई से जुड़े हैं और हमारी चेतना भी इस ऊर्जा सागर का ही अंश है। इसलिए जब हम सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं, तो उसकी तरंगें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। मानव चेतना का सबसे बड़ा साधन है विचार। हर विचार एक तरंग है जो ब्रह्मांड में प्रसारित होती है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो वे ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं। यदि विचार नकारात्मक हैं, तो वही ऊर्जा हमें पुनः प्राप्त होती है। यही कारण है कि आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। ध्यान, मेडिटेशन वह अद्भुत साधन है
जो मानव चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी मस्तिष्क तरंगें शांत हो जाती हैं। इस शांति में हम ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। ध्यान के क्षणों में हमें ऐसा अनुभव होता है मानो पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर समाया हुआ हो। यही कारण है कि सभी महान ऋषि, योगी और साधक ध्यान को जीवन का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास कर रहा है। न्यूरोसाइंस यह जानने की कोशिश कर रहा है कि चेतना मस्तिष्क में कैसे उत्पन्न होती है। क्वांटम फिजिक्स यह खोज रही है कि क्या चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित है या पूरे ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना स्वयं ब्रह्मांड की नींव है। इसका अर्थ है कि हम केवल दर्शक नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के सह निर्माता भी हैं। साथियों, यह ज्ञान केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है बल्कि हमारे जीवन को बदल सकता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो ब्रह्मांड हमें सकारात्मक परिस्थितियां देता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी चेतना उच्च तरंगों में प्रवेश करती है और ब्रह्मांड से और अधिक अनुग्रह पाती है। जब हम किसी लक्ष्य को पूरी निष्ठा से सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने में सहयोग करता है। जब हम समझते हैं कि हमारी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है, तब हमारे भीतर करुणा और प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। भारतीय दर्शन सदैव से कहता आया है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। भगवद गीता कहती है कि आत्मा नाशवान नहीं है, वह अनंत ब्रह्मांड की शाश्वत चेतना का अंश है। यह संबंध हमें आत्मविश्वास और निर्भयता देता है। मानव चेतना और ब्रह्मांड का यह गहरा संबंध हमें यह सिखाता है कि हम इस असीम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म सब इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। इसलिए आइए हम अपनी चेतना को शुद्ध, सकारात्मक और जागरूक बनाएं। ध्यान, प्रार्थना और कृतज्ञता के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ें। और याद रखें, हम केवल इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं बल्कि इसके सक्रिय सहभागी हैं। धन्यवाद।